महाभारत काल के मुख्य युद्धों की बात करें तो उनमें उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्रों में मुख्य केंद्र अक्सर धनुष बाण या फिर गदा ही रहे। वहीं खड़ग या तलवार से युद्ध करने वालों की चर्चा इतनी अधिक नहीं होती। महाभारत में एक से बढ़कर एक खड़ग युद्ध के ज्ञाता थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनमें से कौन से वे श्रेष्ठ योद्धा थे जो तलवारबाजी में सर्वोत्तम कहे गए। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 7, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी, इन तीनों ने अभिमन्यु को प्रशिक्षित किया और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया। इनके अतिरिक्त उन्होंने सात्यकी तथा प्रद्युम्न से भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे। उन सबको चलाने में वे निपुण थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में विशेष रूप से चक्रव्यूह के भीतर कई अवसरों पर उन्होंने तलवारबाजी का कौशल दिखाया था। द्रोण पर्व अध्याय 14 के अनुसार अभिमन्यु ने पहले पौरव को और उसके बाद जयद्रथ को अपनी तलवारबाजी के बल पर ही पराजित कर दिया था। एक समय तो जब सबने मिलकर उनके रथ, घोड़े तथा सारथी को नष्ट कर दिया था तो वे तलवार और ढाल लेकर ही उन 6 बड़े कौरव पक्ष के योद्धाओं के साथ भिड़ गए थे। नंबर 6, भीम। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम शारीरिक रूप से बहुत बलशाली थे। वे अच्छे गदा चालक तथा एक उत्कृष्ट धनुर्धर तो थे ही, इसके साथ ही साथ वे एक कुशल तलवारबाज भी थे। युद्ध में जब एक समय भीम ने अपनी गदा के प्रहार से कलिंग के राजकुमार शक्रदेव का वध कर दिया था तो कलिंग के राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना सहित भीम को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय भीम ने एक तलवार उठा ली। कलिंग के राजा ने कई बाण भीम की ओर चलाए जिन्हें भीम ने उस तलवार से काट डाला और फिर कलिंग के सेनापति भानुमंत ने 14 भाले भीम की ओर चलाए। उन्हें भी भीम ने तलवार से काट डाला। उसी समय भीम उछलकर भानुमंत जिस हाथी पर सवार था उस पर चढ़ गए और तलवार से भानुमंत को बीचों बीच चीर डाला और उसके बाद और भी कितने हाथियों तथा सैनिकों को काट कर मार डाला था। भीम शत्रुओं के रथों पर कूदते हुए एक ही प्रहार से उनका सिर धड़ से अलग करते हुए आगे बढ़ते गए। भीम ने दुशासन का वध भी तलवार के प्रहार से ही किया था। पहले उसकी छाती चीर डाली और फिर उसकी गर्दन काट डाली थी। नंबर 5, अश्वत्थामा। दुर्योधन की दुर्दशा देख जब अश्वत्थामा ने पांडवों को मार डालने का निश्चय कर रात्रि में उनके शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो उससे पहले ही उसे भगवान शिव से एक उत्तम खड्ग प्राप्त हुआ था। शिविर के भीतर सर्वप्रथम अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का निर्ममता से वध किया। उसके बाद उत्मौजा तथा फिर युद्धमन्यु को भी मार डाला। फिर खड्ग से विभिन्न योद्धाओं को बारी बारी मार डाला। साथ ही साथ कई स्वरक्षक सैनिकों को भी काट कर मार डाला था। उसने अपनी उसी तलवार से बाकी बचे हुए योद्धाओं, घोड़ों और हाथियों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके उपरांत अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों पर आक्रमण करके उन्हें खड्ग से छिन्न भिन्न कर दिया। जब सुतसोम ने तलवार उठाकर अश्वत्थामा पर हमला किया तो उसने तलवार सहित सुतसोम की बाह काटकर उसकी पसली में आघात किया जिससे वह वहीं मर गया। अन्य द्रौपदी पुत्रों को भी बड़ी निर्दयता से उसने इसी प्रकार अपनी तलवार से काट कर मार डाला। उसके उपरांत अश्वत्थामा ने शिखंडी के भी तलवार से 2 टुकड़े कर डाले और बाद में बचे हुए योद्धाओं को भी ढूंढ ढूंढ कर अपनी तलवार के प्रहार से ही मार डाला। तलवार के साथ उसका इतना घातक आघात देखकर सब कांप उठे। पर एक बात ये भी थी कि वह सब योद्धा उस समय थके हुए थे। पर जो भी हो, इतने अधिक मात्रा में योद्धा सैनिक केवल खड्ग से मार डालना कोई छोटी बात नहीं थी। नंबर 4, सात्यकी। वृष्णि योद्धा सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे। वे हर एक आयुध चलाने में निपुण थे। अपने सबसे बड़े शत्रु का वध उन्होंने अपनी तलवार से ही किया था और महाभारत के मौसल पर्व में उन्होंने कौरव पक्ष से जीवित बचे हुए महान योद्धा कृतवर्मा का भी वध अपनी तलवार से ही किया था। उन्होंने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तलवारबाजी में वे अत्यधिक आक्रामक तथा फुर्तीले थे। नंबर 3, सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों को ही तलवारबाजी में महारत प्राप्त थी और दोनों को खड्ग विद्या का लगभग एक समान ज्ञान था। युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के उपरांत
राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेजा गया था। दक्षिण में योद्धा तलवारबाजी में विशेष रूप से अच्छे थे। वहां उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर दिया था। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उल्लूक का वध किया था। इनके अतिरिक्त त्रिगत राजकुमार निर्मित्र और शल्य पुत्र रुक्मरथ को भी मार डाला था। नंबर 2, अर्जुन। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 131 के अनुसार गुरु द्रोण के गुरुकुल में गुरु द्रोण के 2 शिष्य दुर्योधन तथा भीमसेन गदा युद्ध में सुयोग्य निकले। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर थे। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल थे। वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार के युद्ध कलाओं में सबसे बढ़ चढ़कर थे। वे सारी पृथ्वी में रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। मन की एकाग्रता व बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ भगवान शिव को संतुष्ट किया था, जिसमें खड्ग भी सम्मिलित था। हालांकि वे हर प्रकार से भगवान शिव के हाथों पराजित हुए थे, परंतु ये कहना कि वे नकुल या सहदेव से उत्कृष्ट तलवारबाज थे उचित नहीं होगा। परंतु गुरु द्रोण के कथनानुसार वे उनके गुरुकुल के हर एक शस्त्र को चलाने में सबसे आगे थे। परंतु जैसा प्रदर्शन नकुल ने दिखाया था, निश्चित रूप से उनका स्थान सबसे ऊपर ही आता है। नंबर 1, नकुल। निस्संदेह नकुल महाभारत के श्रेष्ठ तलवारबाज थे। उनके पास भगवान ब्रह्मा की एक दिव्य तलवार थी। खड्ग द्वारा महाभारत में उनके द्वारा दिखाए गए कुछ पराक्रम इस प्रकार हैं। जब जयद्रथ द्रौपदी का हरण कर ले जा रहा था तो पांडवों ने उसका पीछा किया और वहां पांडव और जयद्रथ की सेना में युद्ध छिड़ गया। वहां नकुल ने हाथ में तलवार लिए कई 100 पाद रक्षक सैनिकों के मस्तक काट दिए थे। जब त्रिगर्त राज सुरथ ने कुपित होकर गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया, नकुल ने उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला और वह हाथी वहीं गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण पुत्र वृषसेन के साथ युद्ध करते हुए एक समय नकुल ने केवल अपनी तलवार से ही बड़े बड़े रथियों, सवारों सहित घोड़ों और हाथियों को तुरंत ही काट डाला था। उस समय नकुल ने 2000 योद्धा अपनी तलवार से काटकर मार डाले थे और युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्ण पुत्र चित्रसेन का वध भी अपनी तलवार से ही कर दिया था। नकुल की तलवार घुमाने की गति इतनी अधिक तेज थी कि जब वे बारिश में घुड़सवारी करते हुए आगे बढ़ते तो एक एक बूंद को अपनी तलवार से विक्षेपित कर देते थे और स्वयं एकदम सूखे रहते थे। इन सब के अतिरिक्त दुशासन, कर्ण, शल्य, भूरिश्वा, कृतवर्मा और भीष्म का भी तलवारबाजी में माननीय उल्लेख है तथा गुरु द्रोण को तो 80 खड्ग तथा विद्या अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। उसी को आगे उन्होंने कृपाचार्य को सिखाया, फिर अपने शिष्यों को भी उस विद्या में निपुण बनाया था। खड्ग विद्या के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व अध्याय 125 में दी गई है। डिम्भक और सात्विकी के युद्ध का वृतांत बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं कि दुशासन कुमार सोमदत्त पुत्र भूरिश्वा, पराक्रमी अभिमन्यु, नकुल, डिम्भक तथा सात्विकी ये युद्ध स्थल के 6 श्रेष्ठतम वीर खड्ग युद्ध के ज्ञाताओं में उत्कृष्ट माने गए हैं। ये खड्ग युद्ध के समस्त 32 पैंतरे जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।